नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ नीति एक्सप्लेन्ड। इंडिया ने इन्फ्लेशन मेजर करने का एक नया मीटर इंट्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी पीपीआई। अभी तक हम अक्सर इन्फ्लेशन की बात करते वक्त सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स सुनते थे। सीपीआई बताता है कंज्यूमर लेवल पर प्राइजेस कैसे बदल रहे हैं, डब्ल्यूपीआई बताता था होलसेल लेवल पर गुड्स के प्राइजेस कैसे मूव कर रहे हैं। लेकिन अब इंडिया पीपीआई की तरफ मूव कर रहा है और डब्ल्यूपीआई को धीरे धीरे फेज आउट किया जाएगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है, क्या पीपीआई आने से आपकी महंगाई बदल जाएगी या सिर्फ महंगाई को मेज़र करने का तरीका बदल रहा है? इस वीडियो में हम इसी कन्फ्यूज़न को क्लियर करेंगे। सबसे पहले एक बेसिक बात समझिए, इन्फ्लेशन एक सिंगल चीज़ नहीं होती। इकोनॉमी के डिफरेंट लेवल्स पर प्राइजेस अलग तरह से मेज़र किए जाते हैं। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताता है कि कंज्यूमर मतलब आप और मैं मार्केट में गुड्स और सर्विसेज के लिए कितना पे कर रहे हैं। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग के सबसे क्लोज होता है। डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल या बल्क मार्केट लेवल पर गुड्स के प्राइस प्रेशर को ट्रैक करता है। पीपीआई यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स प्रोड्यूसर या सर्विस प्रोवाइडर के पर्सपेक्टिव से प्राइस चेंज को मेज़र करता है। मतलब प्रोड्यूसर को अपना माल या सर्विस बेचने पर क्या प्राइस मिल रहा है। और आईआईपी यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्राइस नहीं मेज़र करता, ये मेज़र करता है प्रोडक्शन कितना हुआ, फैक्ट्रीज़ में गुड्स का फिजिकल आउटपुट बढ़ा या घटा। तो सीपीआई प्राइस है कंज्यूमर के लेवल पर, डब्ल्यूपीआई प्राइस है होलसेल लेवल पर, पीपीआई प्राइस है प्रोड्यूसर लेवल पर और आईआईपी क्वांटिटी या प्रोडक्शन का इंडिकेटर है। अब सेंट्रल क्वेश्चन ये है, पीपीआई एग्जैक्टली है क्या और इंडिया डब्ल्यूपीआई से पीपीआई की तरफ क्यों शिफ्ट कर रहा है? इस वीडियो में हम 4 चीज़ें क्लियरली समझेंगे। पहला, पीपीआई एक्चुअल में क्या मेज़र करता है। दूसरा, डब्ल्यूपीआई की मेन लिमिटेशन क्या थी। तीसरा, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, पीपीआई और आईआईपी के आपस में क्या कनेक्शन है। और चौथा, क्या पीपीआई फ्यूचर में आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग का सिग्नल दे सकता है। यहीं से रियल इकोनॉमिक्स स्टार्ट होती है, क्योंकि इन्फ्लेशन सिर्फ एक हेडलाइन नंबर नहीं होता। इन्फ्लेशन एक चेन है, प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर तक। सिंपल वर्ड्स में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स या पीपीआई बताता है कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को गुड्स या सर्विसेज बेचने पर मिलने वाले प्राइजेस टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहे हैं। यहाँ प्रोड्यूसर का मतलब सिर्फ फैक्ट्री ऑनर नहीं है। प्रोड्यूसर कोई मैन्युफैक्चरर हो सकता है, माइनिंग फर्म हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर हो सकता है या सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है। पीपीआई को आप फैक्ट्री गेट या बेसिक प्राइस के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। फैक्ट्री गेट प्राइस का मतलब है प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकलने के स्टेज पर उसका प्राइस क्या है, बिफोर इट रीचेज होलसेल मार्केट, रिटेलर या फाइनल कंज्यूमर। बेसिक प्राइस का मतलब होता है प्रोड्यूसर को मिलने वाला प्राइस, जिसमें नेट टैक्सेस और ट्रेड ट्रांसपोर्ट मार्जिन्स एक्सक्लूडेड होते हैं। सिंपल वर्ड्स में गवर्नमेंट टैक्सेस, रिटेलर मार्जिन और ट्रांसपोर्ट मार्जिन को हटाकर प्रोड्यूसर साइड प्राइस प्रेशर को देखना। इसलिए पीपीआई कंज्यूमर की शॉपिंग बिल नहीं बताता, ये बताता है प्रोडक्शन साइड पर प्राइस प्रेशर क्या चल रहा है। अब सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और पीपीआई का डिफरेंस एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक बिस्किट पैकेट है। जब आप शॉप से बिस्किट खरीदते हैं, जो प्राइस आप पे करते हैं वो सीपीआई के वर्ल्ड में आता है। सीपीआई कंज्यूमर के फाइनल रिटेल प्राइस को कैप्चर करता है। जब वही बिस्किट होलसेल मार्केट में बल्क में ट्रेड होता है, उस लेवल पर डब्ल्यूपीआई रेलेवेंट होता है। डब्ल्यूपीआई प्राइमरली गुड्स को होलसेल लेवल पर ट्रैक करता है। लेकिन जब बिस्किट कंपनी फैक्ट्री गेट पर अपना प्रोडक्ट बेच रही है, प्रोड्यूसर को जो प्राइस मिल रहा है वो पीपीआई के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्रूशियल पॉइंट ये है, पीपीआई सीपीआई को रिप्लेस नहीं कर रहा। सीपीआई कंज्यूमर इन्फ्लेशन का मेन इंडिकेटर रहेगा। पीपीआई मेनली डब्ल्यूपीआई की जगह आने वाला प्रोड्यूसर साइड इंडिकेटर है। इसलिए जब आप हेडलाइंस में देखें कि पीपीआई इंट्रोड्यूस हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी रिटेल इन्फ्लेशन मेजरमेंट खत्म हो गई। अब समझते हैं कि प्राइस प्रेशर कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है। चेन कुछ ऐसी होती है। सबसे पहले इनपुट कॉस्ट बढ़ सकती है। इनपुट का मतलब है रॉ मटेरियल्स, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, पैकेजिंग, लेबर सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट यानी प्रोडक्शन में यूज़ होने वाली चीज़ें। इनपुट कॉस्ट बढ़ने के बाद प्रोड्यूसर के पास प्रेशर आता है। अगर प्रोड्यूसर अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ाता है तो आउटपुट पीपीआई में मूवमेंट दिख सकता है।
फिर ये प्राइस होलसेल मार्केट तक जा सकता है जहां WPI टाइप प्रेशर दिखता है, और फाइनली अगर ये कॉस्ट रिटेलर्स और कंज्यूमर्स तक पास ऑन होती है तो CPI पर इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नुएंस है, इनपुट कॉस्ट बढ़ने का मतलब ये नहीं कि CPI इंस्टेंटली बढ़ जाएगा। बीच में मार्जिन्स, कंपटीशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, डिमांड कंडीशंस और टाइम लैग का रोल भी होता है। इसलिए PPI एक अर्ली वार्निंग सिग्नल की तरह यूजफुल हो सकता है, लेकिन ऑटोमेटिक प्रिडिक्शन मशीन नहीं है। अब एक बिस्किट कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं। बिस्किट बनाने के लिए कंपनी को व्हीट, शुगर, पैकेजिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल और ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर व्हीट और शुगर महंगे हो गए, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ गई या पैकेजिंग मटेरियल कॉस्टली हो गया तो कंपनी की इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब कंपनी के पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, मार्जिन कम करे, मतलब बिस्किट का प्राइस सेम रखे लेकिन अपना प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस करे। दूसरा ऑप्शन, प्राइस बढ़ा दे, जैसे 10 रुपये का बिस्किट 12 रुपये का कर दे। यहाँ कॉस्ट का पास थ्रू कंज्यूमर तक हो सकता है। तीसरा ऑप्शन, श्रिंकफ्लेशन, ये तब होता है जब प्राइस सेम रहता है लेकिन पैकेट का साइज़ या वेट कम हो जाता है। कंज्यूमर को लगता है प्राइस सेम है लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी कम हो गई। इसी एग्जाम्पल से इनपुट PPI और आउटपुट PPI का डिफरेंस क्लियर होता है। इनपुट PPI देखेगा कंपनी के इनपुट्स कितने कॉस्टली हो रहे हैं, आउटपुट PPI देखेगा कंपनी अपना फाइनल प्रोडक्ट किस प्राइस पर बेच रही है। इंडिया का न्यू PPI फ्रेमवर्क 3 मेजर पार्ट्स में समझा जा सकता है। पहला है आउटपुट PPI, ये मेज़र करता है कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को अपने आउटपुट यानी फिनिश्ड गुड्स या सर्विसेज बेचने पर क्या प्राइस मिल रहा है। दूसरा है ट्रायल इनपुट PPI, ये अभी एक्सपेरिमेंटल है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के इनपुट प्राइजेस को ट्रैक करता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स रॉ मटेरियल्स और अदर इनपुट्स खरीदने में किस प्राइस प्रेशर का सामना कर रही हैं। तीसरा है सर्विस PPI, ये सेलेक्टेड सर्विसेज में प्रोड्यूसर साइड प्राइस मूवमेंट को कैप्चर करता है, जैसे बैंकिंग, टेलीकॉम, एविएशन, रेलवेज और इंश्योरेंस। यहाँ ट्रायल का मतलब है कि इनपुट PPI अभी टेस्टिंग एंड फीडबैक फेज में है। गवर्नमेंट डेटा क्वालिटी एग्जामिन करेगी और स्टेक होल्डर्स से फीडबैक लेगी। ये फ्रेमवर्क इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार हम इनपुट प्रेशर, आउटपुट प्रेशर और सर्विसेज को एक मोर स्ट्रक्चर्ड प्रोड्यूसर साइड फ्रेमवर्क में देख सकते हैं। WPI की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि वो गुड्स फोकस्ड इंडेक्स था, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमी सिर्फ गुड्स से नहीं चलती। आज बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, एविएशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब इकोनॉमी के कोर पार्ट्स हैं। सर्विस PPI इसी मिसिंग पीस को एड्रेस करने की शुरुआत है। फर्स्ट फेज में 7 सर्विसेज कवर की गई हैं: बैंकिंग, सिक्योरिटीज़, ट्रांजैक्शंस, इंश्योरेंस, पेंशन फंड मैनेजमेंट, रेलवेज, एयर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और टेलीकॉम। लेकिन यहाँ क्लैरिटी ज़रूरी है, सर्विस PPI अभी इंटायर सर्विस सेक्टर को कवर नहीं करता, ये फेज़ वाइज एक्सपांड होगा। इसका मतलब ये है कि इंडिया सर्विस सेक्टर प्राइस मेजरमेंट की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन ये प्रोसेस ग्रेजुअल है। अब सवाल है, WPI को फेज आउट क्यों किया जा रहा है। WPI यूज़फुल था और बहुत सालों तक इंडिया का इम्पॉर्टेंट इन्फ्लेशन इंडिकेटर रहा, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमी के लिए उसकी कुछ लिमिटेशंस थीं। सबसे पहली लिमिटेशन, WPI मोस्टली गुड्स फोकस था, सर्विसेज लार्जली मिसिंग थी। दूसरी लिमिटेशन, WPI होलसेल मार्केट फ्रेमवर्क पर बेस्ड था, जबकि PPI प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव और नेशनल अकाउंट्स फ्रेमवर्क के साथ ज़्यादा अलाइंड है। नेशनल अकाउंट्स का मतलब होता है वो अकाउंटिंग सिस्टम जिससे GDP, रियल वैल्यू एडेड, सेक्टरल आउटपुट जैसे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कंपाइल किए जाते हैं। तीसरी लिमिटेशन, ग्लोबल प्रैक्टिस में एडवांस्ड इकोनॉमीज PPI टाइप इंडिकेटर्स का यूज़ करती हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर साइड प्राइस मूवमेंट नेशनल अकाउंट्स और रियल वैल्यू एडिशन को समझने में यूज़फुल होता है। इसलिए इंडिया का शिफ्ट सिर्फ नाम बदलने का एक्सरसाइज नहीं है, ये प्राइस मेजरमेंट को मॉडर्न इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करने की कोशिश है। PPI का मेन एडवांटेज है सप्लाई साइड क्लैरिटी। सप्लाई साइड का मतलब इकोनॉमी का प्रोडक्शन साइड, फर्म्स क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, उनकी इनपुट कॉस्ट्स क्या हैं और वो अपने आउटपुट किस प्राइस पर सेल कर रही हैं। अगर इनपुट प्राइजेस बढ़ रहे हैं लेकिन आउटपुट प्राइजेस नहीं बढ़ रहे तो इसका मतलब फर्म्स के मार्जिन्स स्क्वीज हो सकते हैं। मार्जिन का मतलब है कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के बीच का गैप। अगर कॉस्ट्स बढ़ रही हैं और सेलिंग प्राइस सेम है तो मार्जिन कम होता है। PPI हमें ये समझने में हेल्प करता है कि इनपुट कॉस्ट प्रेशर आउटपुट प्राइजेस में पास थ्रू हो रहा है या फर्म्स अपने प्रॉफिट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं। एक और टेक्निकल पॉइंट है,
आउटपुट पीपीआई बेसिक प्राइस पर बेस्ड होता है। बेसिक प्राइस का मतलब है प्रोड्यूसर को मिलने वाला प्राइस, जिसमें नेट टैक्सेस और ट्रेड ट्रांसपोर्ट मार्जिन्स एक्सक्लूडेड होते हैं। सब्सिडीज इफ एनी इंक्लूडेड हो सकती हैं। इनपुट पीपीआई परचेजर्स प्राइस पर बेस्ड होता है, क्योंकि फर्म्स इनपुट्स मार्केट से खरीदती हैं। परचेजर्स प्राइस का मतलब है बायर एक्चुअली इनपुट खरीदने के लिए क्या पे कर रहा है। इसलिए आउटपुट पीपीआई और इनपुट पीपीआई को साथ देखना यूज़फुल है। एक बताता है प्रोड्यूसर को मिल क्या रहा है, दूसरा बताता है प्रोड्यूसर पे क्या कर रहा है। अब डेटा स्नैपशॉट देखते हैं। मई 2026 में ऑल इंडिया आउटपुट पीपीआई इंडेक्स 109.6 था। इंडेक्स का बेस ईयर 2022-23 इक्वल्स 100 है। बेस ईयर का मतलब होता है कंपैरिजन ईयर। अगर बेस ईयर इंडेक्स 100 है और करंट इंडेक्स 109.6 है, तो इसका मतलब प्राइजेस बेस ईयर के कंपैरिजन में हायर लेवल पर हैं। ट्रायल इनपुट पीपीआई फॉर मैन्युफैक्चरिंग 104.9 था। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के इनपुट प्राइस मूवमेंट का एक्सपेरिमेंटल सिग्नल है। WPI इन्फ्लेशन मई 2026 में 9.68% ईयर ऑन ईयर थी। ईयर ऑन ईयर या YOY का मतलब होता है करंट मंथ को पिछले साल के सेम मंथ से कंपेयर करना। आउटपुट पीपीआई इन्फ्लेशन मई 2026 में 9.4% ईयर ऑन ईयर थी। यहाँ इन्फ्लेशन रेट और इंडेक्स वैल्यू में डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। 109.6 इंडेक्स वैल्यू है, 9.4% इन्फ्लेशन रेट है, यानी पिछले साल के कंपैरिजन में प्राइस इंक्रीज का परसेंटेज। अब 4 कॉमन डाउट्स क्लियर करते हैं। पहला डाउट, पीपीआई आया तो सीपीआई खत्म। नहीं, सीपीआई रिटेल कंज्यूमर इन्फ्लेशन ट्रैक करता रहेगा। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में सीपीआई इन्फ्लेशन को सेंट्रल इंपॉर्टेंस देता है। पीपीआई सीपीआई को रिप्लेस नहीं कर रहा। दूसरा डाउट, डब्ल्यूपीआई आज से बंद। नहीं, डब्ल्यूपीआई को इमीडिएटली डिसकंटिन्यू नहीं किया जा रहा। ट्रांजिशन पीरियड दिया गया है ताकि बिजनेसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स और यूजर्स डब्ल्यूपीआई से पीपीआई की तरफ ग्रेजुअली शिफ्ट कर सकें। तीसरा डाउट, क्या पीपीआई फुल सर्विस सेक्टर ट्रैक करता है? अभी नहीं। सर्विस पीपीआई फर्स्ट फेज में सिलेक्टेड 7 सर्विसेज कवर करता है, बाकी सर्विसेज लेटर फेजेस में ऐड हो सकती हैं। चौथा डाउट, क्या पीपीआई डायरेक्टली हाउस होल्ड इन्फ्लेशन बताता है? नहीं, पीपीआई अपस्ट्रीम इंडिकेटर है। अपस्ट्रीम का मतलब चेन के अर्लियर स्टेज पर प्रोड्यूसर साइड पर। ये हाउस होल्ड प्राइस प्रेशर का अर्ली सिग्नल दे सकता है, लेकिन फाइनल कंज्यूमर इन्फ्लेशन पास थ्रू, मार्जिन्स, कंपटीशन और टाइम लैग पर डिपेंड करता है। फाइनल टेकअवे बहुत सिंपल है। इंडिया इन्फ्लेशन को चेंज नहीं कर रहा, इंडिया इन्फ्लेशन मेजरमेंट को अपग्रेड कर रहा है। पीपीआई का रियल वैल्यू ये है कि पॉलिसी मेकर्स, बिजनेसेस और एनालिस्ट्स कंज्यूमर मार्केट तक प्राइस प्रेशर पहुंचने से पहले प्रोड्यूसर साइड स्ट्रेस को समझ सकते हैं। अगर इनपुट कॉस्ट्स बढ़ रही हैं, फर्म्स के मार्जिन्स स्क्वीज हो रहे हैं या आउटपुट प्राइजेस राइज कर रहे हैं, तो पीपीआई हमें ये अर्ली सिग्नल दे सकता है। मैकेनिज्म हमेशा याद रखिए, इनपुट कॉस्ट्स बढ़ती हैं, प्रोड्यूसर प्राइजेस पर प्रेशर आता है, बिजनेस मार्जिन्स एडजस्ट होते हैं, होलसेल और रिटेल प्राइजेस पर पॉसिबल इम्पैक्ट आता है और फाइनली कंज्यूमर इन्फ्लेशन प्रेशर डेवलप हो सकता है। इकोनॉमी को समझने के लिए सिर्फ हेडलाइन देखना काफ़ी नहीं होता, हमें मैकेनिज्म समझना होता है। इकोनॉमिक्स को रटना नहीं, समझना है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अर्थ नीति एक्सप्लेन्ड। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक को डिस्कस करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।